तो लोग क्या बोलते थे, अगर मैंने 100 बकरियां लाई है, माता रानी सब कुछ अच्छा रहेगा, एक बकरी मैं आपके नाम दान कर दूंगा। जो बलि प्रथा है वो गवर्नमेंट की वजह से बैन है क्या? क्या देखो मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ में वो नहीं करूंगा। मैं एक चीज़ मानता हूं कि पहले के ज़माने में लोगों के पास जो था वो समर्पण था, समर्पण का भाव था। सही बात है। लोगों का व्यवसाय क्या था? अनाज था, खेती के पशुपालन पीछे था। थे, और पशुपालन था। तो लोग क्या बोलते थे, अगर मैंने 100 बकरियां लाई है, माता रानी सब कुछ अच्छा रहेगा, एक बकरी मैं आपके नाम दान कर दूंगा। ये भाव था। अच्छा, दाना होता, अनाज होती थी, तो लोग पहले शुद्ध अनाज निकाल के भगवान को अर्पित करते थे, मंदिरों में अर्पित करते थे। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, उस समय क्या होता था कि उस पर संकल्प करके जो भी बोला रहता था कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो जानवर हो, वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे कुछ भी हो, देने के लिए तो नर बलि भी बहुतों ने दी है। अगर आप पुराना तंत्र में जाओगे तो नर बलि भी बहुतों ने दी है। गुरुजी मेरे को ये जानना है, जैसे डोली है, जी अब क्या है, मैंने बचपन में भी देखी है, हम कभी पापा मम्मी के साथ हरिद्वार आया करते थे तो देखता था मैं जाते हुए, लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है ये। जी। तो दिमाग में था ये आदमी ही ला रहे हैं। एक तो मैं जानना चाहता हूँ उनके बनने का प्रोसेस क्या है, काम कैसे करती है, कैसे वो आशीर्वाद देती है, कैसे वो दंड देती है, कैसे लोगों को बताती है, क्या है, क्या वो प्रॉपर उसके अंदर है क्या? देखो, अगर मैं बनने का प्रोसेस बताऊं तो कुछ चीज़ों का तो इतिहास किसी को भी पता नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि कब से है क्या है, तो वो शायद हम भी खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा कि कब से डोली परंपरा चल रही है। हाँ, आप बनने का बोलेंगे कि तो देखो, माता रानी की ऐसी कृपा है कि जहाँ माता रानी को डोली के रूप में आना होगा या विराजमान होना होगा। अब जैसे हमारे यहाँ तो देखो 3 पीढ़ी से तो डोली है, तो मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बनाई तब मैं उस चीज़ को चला रहा हूँ। तो जो है, हाँ, हमने सजाया है उसको, एक नया रंग रूप जरूर दिया है। 3 पीढ़ियों से लेकिन यही डोली है? हाँ जी, जो अंदर की मेन लकड़ी है वो सेम है। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आउटर हम चीज़ें सजाने की जो चीज़ें हैं कि चांदी की छत्तर, कपड़े लेते, ये चेंज कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। मुख्य लकड़ी जहाँ पे माँ भगवती की मुख्य मूर्ति स्थापित है वो बदली नहीं अभी तक। रही प्रोसेस, तो प्रोसेस ऐसा होता है कि माँ भगवती क्या होती, कम से कम 1 महीने से 3 महीने तक एक ही सपना एक व्यक्ति के सभी घर वालों को आएगा। जो मेरे घर में हुआ मैं वो आपको बताता हूँ, जो हमारे यहाँ जैसे जैसे प्रोसेस हुआ था। तो जो डोली की परंपरा है, देखो अब हम तो 3 पीढ़ियों से एक ही डोली को देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें समय अनुसार चेंज हुई जरूर हैं, परंतु जो मुख्य लकड़ी रहती है जिस पे माता रानी की मूर्ति की स्थापना रहती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उस समय से चलती आ रही है। अब इतिहास उसका भी मैं भी नहीं जानता वो कहाँ से कैसी क्या है, परंतु कहते हैं कि जब भगवती को डोली रूप में विराजमान होना होगा तो माता रानी कम से कम 1 महीने से 3 महीने के अंदर अपने एक ही सपना सबको दिखाएगी। अच्छा, हो सकता है वो फैमिली से बाहर भी जाए। सपना? हाँ, वो सपना बाहर भी जा सकता है, और कोई आपको संदेश लेके आ रहा है कि ऐसा ऐसा माता रानी तुम्हारे लिए बोलना चाह रही है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब, अब देखो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए गणत करनी पड़ती है। गणत मतलब पूछवाना पड़ता है ठीक है। कि जैसे हमारे यहाँ डोली आनी है, तो अगर कहीं और पे नज़दीक में डोली का स्थान है तो डोली से आप पूछ सकते हो कि माता रानी ऐसा सच में चाह रही है। तो वो सब होने के बाद अगर आप सब कुछ हो गया तो माता रानी का कम से कम 5 से 9 दिन का पाठ आपका पहले घर में बैठेगा, जो माता के आभूषण बनेंगे, छत्र, पेटी लगती माता पे, कलश अंदर जो, अच्छा उसमें 5 धातु तो चाहिए जो अंदर मूर्ति बनेगी, सोना चांदी, पंच धातु तो उसमें चाहिए हाँ जी। आपको। ठीक है, ठीक क्योंकि है। अष्ट धातु भी नहीं बोल सकता मैं कि आज की डेट पे प्योर तो नहीं मिलता। कम से कम 5 धातु आप अपने आंखों से लगवा सकते हो, ठीक है। पितल, तांबा, लोहा और सोना और चांदी। कोई हीरा लगाए तो और अच्छा। तो क्या है, लेकिन वो हैवी कितनी होती है? हाँ वो भी बताऊंगा। हाँ। अब क्या है कि जब ये सब हो जाए तो माता रानी अपने सपने में ये भी बताएगी कि जिस लकड़ी की बनी है वो लकड़ी कहाँ है। अच्छा, वो कितने भी दूर हो सकती है, उसको कोई वो नहीं है, उसका कोई वो नहीं है कि वो लकड़ी कितने दूर होगी, शुद्ध लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ विशेष वैसे बोलते हैं, एक मोरू नाम की एक लकड़ी होती है जिसकी पालकी बनती है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ जो बनी थी, कहते हैं कि हमारे यहाँ से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता आगे जाके किसी गांव में है, तो वहाँ भगवती ने बताया था कि वहाँ ऊपर पहाड़ी पे एक पेड़ है, वो पेड़ पे अगर आप मारोगे तो उससे लाल रंग का पदार्थ निकलेगा। ये माता रानी ने एक संकेत दिया था हमें। कहते हैं कि अगर आप उसमें मारोगे तो लाल रंग का पदार्थ छोड़ेगा, थोड़ा सा एक वो देने के लिए कि हाँ यही पेड़ है। अच्छा, फिर उस पेड़ की कम से कम हफ्ते भर पूजा होगी,
और उसकी विशेषता क्या है, जो पहले की परंपरा अनुसार जो डोली बनती थी, वो पेड़ अपनी जगह छोड़ के ऊपर उठेगा। अगर माता रानी का उस पर अंश पड़ गया, वो अपनी जगह ऊपर छोड़ेगा, फिर उसे निकाला जाता था साबुत। फिर जो कारीगर लोग होते थे, देखो उसमें भी ये होता है कि वो फास्ट रखेगा, उपवास रखेगा तब तक जब तक वो एक टाइम खाना खाएगा, शुद्ध खाना खाएगा। और मेन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आधे आधे टुकड़ों में बन रही है, एक पेड़ की एक पालकी पूरी, उसे हमारे यहाँ जिंदा पालकी बोलते हैं। ओके। एक पेड़ से ही उसको आपने सेब देना है, उसको आपने खरोचना है, उतना वो सब कुछ करना है। अब ये नहीं है कि पहले इतना साइज का ये एक टुकड़ा काटा, दूसरा टुकड़ा फिर काटा, उसको जोड़ा। जोड़ा ना, बोलते कील नहीं लगती, लोहे की कील नहीं लगती। जहाँ पे कीलों का इस्तेमाल भी होगा तो लकड़ी की ही कील बनेगी, और उसी लकड़ी की बनेगी। समझ गया मैं। आप ये लगा लो कि अब आप पूछ रहे हो कि भारी कितनी होती है, तो वो सारी कृपा है माता की, क्योंकि कभी कभी माता का अगर हम वजन देखें तो 1 किलो भी नहीं है, जो सच्चाई है। और कभी कभी कोई चीज़ें अगर गलत चीज़ें, कोई अशुद्ध चीज़ें माता पे लग गई तो 10 लोग भी मेरे हिसाब से नहीं उठा पाते। और हमारे साथ बहुत बार यह हुआ कि माता अगर एक बार पलट गई किसी चीज़ को, अशुद्ध कोई लग जाता है, अशुद्ध हुआ कोई ऐसा इंसान लग जाता है, या किसी के घर में अशुद्ध है, उसे पता नहीं है, वो फिर भी आ गया है दरबार में, और माता अगर उल्टी हो गई है, माता पूरा बैंड हो गई, तो फिर तो कम से कम 10-10 लड़के दरबार के लगेंगे। और उसमें भी जब गंगा जल गौमूत्र डाला जाता है, पूरा दरबार साफ किया जाता है, मतलब लोगों को हटाया जाता है वहाँ से, तब जाके माता रानी की डोली फिर सामने सीधी खड़ी होती है। वो चीज़ें ऐसे हो जाती है कि एक बार तो इतना कभी ऐसे फंस जाती है गले गले में कि कोई आया था और कुछ हुआ होगा। अब मेरे साथ हम सिर्फ 3 लड़के थे, और वो जैसे ही आई वो व्यक्ति, माता रानी क्यों नाराज़ हुई, क्या हुआ, माता रानी ने लिखा यहाँ मत आना। अब उसके लिए लिखा कि उस पर कोई चीज़ थी उसके लिए लिखा, इतना क्या हुआ, अब वो उसने क्या है ज़बरदस्ती करी, जो व्यक्ति था उसने ज़बरदस्ती करी कि ना ना ना, कि क्या है कैसा है, मेरे को आना आना आना। और माता खड़क करके नीचे हुई। अब वो हम 3 व्यक्ति, अब माता का नियम ये होता है कि भारी व्यक्ति कोई लगता नहीं है माता पे, क्योंकि हमें पता नहीं है उसका खान पान क्या है, उसके घर में शुद्धि अशुद्धि क्या है। क्योंकि बहुत सारे घर में क्या होता है, कभी बेबी हुआ है, कोई डेथ हुई है, तो उस चीज़ का परहेज होता है। तो हम इसलिए जो माता के चुने हुए लोग हैं उन्हीं से माता की डोली पे लगते हैं। अब मजबूरी क्या हो गई थी कि 3 व्यक्ति बाहर के थे, उनको बोलना पड़ा भाई कि अब हमारा बस का भी नहीं है, माता को सीधा करने में हमारी हेल्प करो। माता की मतलब डोली ऐसे हो गई, मैंने सोचा डंडे भी टूटेंगे, आज डोली भी फटेगी, आज सब कुछ नुकसान होगा। बड़े मुश्किल, ऐसा होता है वैसे, डोली फट जाती है? बहुत बार होता है। अच्छे अच्छे डंडे, आप माता पे जो डंडे लगते हैं पालकी पे, खड़े खड़े टूट जाते हैं अगर कुछ गलत हुआ होगा। वो मेरे आंखों के सामने तो बहुत बार हो गया। खैर मैं आपको क्या बोलूँ, हमारा तो ये लगा लो कि हर 3 महीने 6 महीने में कई बार ये चीज़ें 2-2 3-3 बार हो जाती है। डंडे अगर माता को नहीं है, चीज़ें कुछ गलत हो गया, कोई अगर स्त्री भी अशुद्ध रहती है, अगर वैसे टाइम पे मासिक के टाइम पे अगर बहुत सारे लोग ना समझ रहते हैं क्या बोलूँ, या जानबूझ के वो लोग करते हैं, आते हैं दरबार में, लगते हैं माता पे, माता अपना उन पे तो नुकसान नहीं निकालती क्योंकि वो भगत बन के आए, तो माता अपने पे नुकसान निकालती, या मेरी तबीयत ख़राब होगी, दरबार में किसी और की तबीयत ख़राब होगी, तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं, फटती हैं चीज़ें, लकड़ी अंदर से फटने लग जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे अशुद्धि चीज़ें होती, क्योंकि हम हर एक चीज़ सात्विक तरीके से माता को चलाते हैं, माता की शुद्धि के हिसाब से माता की पूजा पाठ रखते हैं, ताकि कोई चीज़ अशुद्ध ना हो सके। अच्छा, माता ही अशुद्धि में रहेगी तो वो जिस पर अशुद्ध चीज़ लगी हो उसको शुद्ध कैसे कर पाएगी? अगर देवी देवता ही शुद्ध नहीं हो पाएंगे तो किसी के शरीर की नेगेटिव ऊर्जा कैसे ख़त्म कर पाएंगे?